मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से ज़ायद मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर शहीद कर दिया गया कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर हिंदुओं को मंदिर तामीर करने की इजाज़त हम देते हैं और मुसलमानों को इसके मुतबादिल जगह दी जाती है। लेकिन मुसलमानों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था कि भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादियों पर मुसलसल हमला हो रहा है। भारत में हुक्मरान जमात बदस्तूर मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को भड़काकर नफरत को हवा दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, 6 दिसंबर सन 1992 को हज़ारों हिंदू इंतहा पसंदों ने, जिनका ताल्लुक बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद जैसी भारत की इंतहा पसंद जमातों से था, नीम फौजी दस्तों की मौजूदगी में, मुसल्लह हिंदू जत्थों की मौजूदगी में उन्होंने तारीखी मुसलमानों की बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई समेत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 से ज़ायद मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर शहीद कर दिया गया। इन दहशतगर्द हिंदुओं की वजह से और मोदी की वजह से ये मामलात हुए। 27 साल के बाद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मुतनाज़ा मुतासिबाना फैसला सुनाया। 9 अक्टूबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर हिंदुओं को मंदिर तामीर करने की इजाज़त हम देते हैं और मुसलमानों को इसके मुतबादिल जगह दी जाती है। लेकिन मुसलमानों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया था। आज 30 साल मुकम्मल हो गए हैं बाबरी मस्जिद की शहादत को, और पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से तारीखी बाबरी मस्जिद को इसकी असल जगह पर दोबारा तामीर करने और इसकी तबाही के जिम्मेदार भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं को, मुजरिमों को सजा देने का मुतालबा किया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के 30 साल मुकम्मल होने के मौके पर अपने एक बयान में बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर की जारी तामीर की शदीद मजम्मत की है। भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज जराइम का नोटिस लेने की जरूरत पर जोर देते हुए पाकिस्तान ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिका बैन अल-अक़वामी इदारों से अपील की है कि हिंदुत्व और हिंदू इंतहा पसंदों की जो भारत में कार्रवाई है उसको रोका जाए। इस्लामी विरसे के मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बिरादरी अपना किरदार अदा करे। बयान में कहा गया है कि भारत के शहर अयोध्या में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों तारीखी बाबरी मस्जिद के इन्हदाम की 30वीं बरसी है। यह मौका भारत में उस वक्त से बढ़ते हुए मुस्लिम मुखालिफ जुनून की एक अफसोसनाक याद की कहानी सुनाता है। तर्जुमान ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद की तबाही के जिम्मेदार मुजरिमों की बरीयत की भी शदीद मजम्मत करते हैं। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि भारत में हिंदू बालादस्त गिरोह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद समेत कुछ दीगर मसाजिद को भी मंदिरों में तब्दील करने का मुतालबा किया जा रहा है। इन मुतालबात से बाबरी मस्जिद जैसे मजीद वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादियों पर मुसलसल हमला हो रहा है। भारत में हुक्मरान जमात बदस्तूर मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को भड़काकर नफरत को हवा दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लामी तामुन तंजीम OIC ने अपने मुख्तलिफ ऐलानात के जरिए मुतालबा किया है कि हम भारतीय हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि बाबरी मस्जिद को उसकी असल जगह पर दोबारा तामीर करवाया जाए और इसकी तबाही के जिम्मेदार मुजरिमों को सजा दी जाए। पाकिस्तान ने अपने जो बयान जारी किया गया है दफ्तर खारजा की जानिब से, बयान में कहा गया है कि बैन अल-अक़वामी बिरादरी को भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज तकारीर और नफरत अंगेज जराइम का नोटिस लेने की ज़रूरत है। हम बैन अल-अक़वामी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और मुतल्लिका बैन अल-अक़वामी इदारों से अपील करते हैं कि हुकूमत हिंदुत्व वो इंतहा पसंदों से जो भारत में इस्लामी विरसे को नुकसान पहुँचा रहे हैं, इन मुकामात की, मुसलमानों की मसाजिद की, मुसलमानों की इबादत गाहों की, मुसलमानों के मदारिस की, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करे और भारतीय हुकूमत को कहे कि अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाए। लेकिन हमने देखा है कि इन 30 सालों के अंदर और गुज़श्ता 10 सालों में जो भारत के अंदर एक इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर है, और जब से मोदी जैसा दरिंदा इस हुकूमत में आया है, और ये वो दरिंदा है कि जिसको अमेरिका भी कातिल और दहशतगर्द करार देकर अपने मुल्क में पाबंदी लगा चुका था, आज वो भारत में जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। कश्मीरी मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है, कश्मीरियों की ज़मीनों पर हिंदुओं को आबाद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, बाबरी मस्जिद जैसी और कई मसाजिद पर भी कब्जा करने का प्लान है, जहां पर मुसलमानों के नाम से इबादत गाहें थीं या मुख्तलिफ तारीखी इमारत थी, उनके नाम तब्दील किए जा रहे हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ भारत के अंदर जारी हैं। स्काफ के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं।
مسلمان بچیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اسکولوں کے اندر اسکارف نہ پہن کر آئیں، بھارتی بندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اساتذہ جو ہیں وہ مسلمان اسٹوڈنٹس کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک سیکولر بھارت نہیں ہے، یہ ایک دہشت گرد بھارت ہے، اور اس دہشت گرد بھارت کے لیے اب ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اقوام متحدہ آ گیا ہے، امریکہ جیسی عالمی طاقتیں آ گیا ہے، اور اس بھارت کو روکیں کہ وہ مسلمانوں، عیسائیوں اور اس کے علاوہ سکھوں اور دیگر جو لوگ ہیں، جو کرسچنز ہیں، وہاں پر دیگر جو اقلیت ہیں، ان کے خلاف انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے، اور پاکستان کا مطالبہ ہے کہ بابری مسجد کو اس کی اصل حالت میں دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ احتشام الرحمان کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر، ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔